सुरक्षा करो। सरकार को तत्काल इस्तीफा देकर करके अपने घर बैठ जाए। संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछा था, बाकी बात छोड़ो। भाजपा सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हल्द्वानी। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ चूड़ियां दिखाकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों और राज्यों में महिला के शोषण और अपराधों में भाजपा से जुड़े लोगों के होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने भाजपा सरकार को चूड़ियां दिखाकर प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस ने भाजपा से बेटी बचाओ का नारा लगाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही सरकार पर अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र करने का आरोप भी लगाया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य संयोजक व पूर्व दर्जाराज मंत्री ललित जोशी ने कहा कि बीजेपी की सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले लगातार बढ़ते रहे हैं और सरकार उनको रोकने में असमर्थ दिख रही है, इसलिए उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित सिद्धेश ने कहा कि इस सरकार में बैठे लोगों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, क्योंकि आज सरेआम मां बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला जा रहा है और आपराधिक भाजपा से जुड़े हुए हैं। देखिए, चूड़ी तो सिंबल है मजबूती का, एक ये रक्षा का सिंबल है। एक धागा सूत्रों बांधती है ना कोई भी महिला अपने भाई को, ये बात है कि मेरी रक्षा करेगा। पति अपनी पत्नी को चूड़ियां पहनाता है तो मेरी रक्षा करेगा। पिता अपना कन्यादान करता है लेकिन बच्ची की पूरे जीवन भर रक्षा करता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतांत्रिक रूप से आज जो सरकार के अंदर बैठे हैं उन पर जिम्मेदारी होती थी कि बच्चों की रक्षा करें। अब जब आज के दिन में रक्षक की भक्षक बनते जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बलात्कार जैसी कुकृत्य को घटनाओं को जन्म दे रहे हैं, रोज कर रहे हैं और उनका बचाव सरकार कर रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और वर्तमान में क्या लालकों में हुआ, क्या एक मंडल अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के लिए ने जो किया, कुकृत्य जो किए, जो आईएसबीटी में हुआ, जो रुद्रपुर में हुआ नर्स का, ये सब आप देखें। और उस पर से उनके अधिकारी किस तरह से बेलगाम में रुद्रपुर का एसएसपी बोलता है मेरी सब कोई जिम्मेदारी थोड़ी है सारे दरिंदों को देखने की। तो ये आप समझ लीजिए कि किस तरह से अराजकता इस राज्य में बैठी हुई। आज हमने चूड़ी इस आशय से उनको दी है कि इस चूड़ी की रक्षा करो। इस चूड़ी अगर तुमसे रक्षा नहीं होती तो कृपया तुम गद्दी छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये रोष जन जन तक धीरे धीरे पहुंच रहा है और ये एक दिन सैलाब बन करके उठेगा। इनको गद्दी से हटा करके रहने जा रहे हैं मुख्यमंत्री को। देखिए, लगातार कल भी एक कार्यक्रम माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में जो है रुद्रपुर के अंदर है, ये तो अनवरत चलता रहेगा। आपने सब पूरा देश बर्बाद कर दिया। अब हमारे बच्चों की अस्मिता तक आ गए। तुमको हम इस देवभूमि को बर्बाद और बदनाम नहीं करने देंगे। चूड़ियां तो पूरी सरकार में जितने लोग बैठे हैं उन सबको पहन लेनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा में लगातार गिरावट जिस प्रकार से प्रदेश में आ रही है, भयावह स्थिति हो गई है। एक भय का वातावरण महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रदेश में हो रखा है। मातृशक्ति है, वही मातृशक्ति है जिनके बलिदानों से इस प्रदेश का जो निर्माण हुआ है, ये राज्य बना। और आज वही मातृशक्ति अपने ही प्रदेश में ऐसी स्थिति में रह रही है कि जहां पे असुरक्षा का वातावरण है। और सारे जो संलिप्त हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे इनका मंडल अध्यक्ष हो, चाहे दूध डेयरी फेडरेशन का इनका अध्यक्ष हो, चाहे विधायक का भाई हो जो 45 लाइव कार्ट्रिज के साथ नेपाल की सीमा से पाया जाता है, भाई क्या करना चाह रहे हो? ऐसा गुंडा राज तो उत्तराखंड की, जब से उत्तराखंड राज्य बना है, ऐसा गुंडा राज हमने पहली बारी देखा है। ऐसा भ्रष्ट तंत्र मंत्र पहली बारी देखा है। महिलाओं के प्रति जो हठधर्मिता है सरकार की, उदासीनता सरकार की, किसी से नहीं छुपी है। जी देखिए, जिस तरह से प्रदेश में लगातार कुछ दिनों से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ, और उसके बाद प्रदेश सरकार की पूरी तरह से निष्क्रियता हमें दिख रही है। लगातार छोटी बच्चों के साथ रेप केस के मामले सामने आ रहे हैं, और चाहे आप हरिद्वार का मामला देख लीजिए, रुद्रपुर का मामला देख लीजिए, लेकिन सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय है और अपराधों को रोकने के लिए कुछ भी कोशिश नहीं की जा रही है। प्रशासन शांत है। तो लगातार जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, इसके खिलाफ आज हम सभी यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और युवा शक्ति यहाँ पर भारी मात्रा में उपस्थित है। और हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि आज जो चूड़ियां मातृशक्ति का प्रतीक होती है, अगर आप उसकी रक्षा नहीं कर पा
रहे हैं, तो वो चूड़ियां हमारी तरफ से आज सरकार को, मुख्यमंत्री जी को भेंट की जा रही है कि शायद उनको ये चूड़ियां देख के कुछ समझ आएगी कि हाँ, हमारे प्रदेश में मातृशक्ति है और वो मातृशक्ति जिसने देवभूमि को बनाने में भी अपना पूरा योगदान दिया था, आज आप उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। या तो आप उनकी रक्षा करने के लिए आगे आइए या अपनी कुर्सी को त्याग दीजिए। खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने शहर हल्द्वानी की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज़ हल्द्वानी।